वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए इसराइल की जानिब से ईरान पर की गई खुली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल खित्ते के लिए नहायत खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, जिस पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। शहबाज शरीफ ने गजा में जारी इसराइली मज़ालिम का जिक्र करते हुए कहा, गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक, जहां 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइल ने अभी भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया वो ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए फौरी मुदाखलत करे ताकि खित्ते को मजीद तबाही से बचाया जा सके। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बजट से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान करते हुए बताया, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए। कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल में इसहाक डार ने कहा, खासतौर पर डिजिटल टैक्सेस पर तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखा गया क्योंकि सर्विसेज पर टैक्स का मामला सूबाई दायरे इख्तियार में आता है। सोलर पैनल्स पर लगाया गया 18% सेल्स टैक्स एक इजाफी बोझ था जिस पर अफाम तफहीम के बाद नजरसानी की गई और अब ये टैक्स कम करके 10% कर दिया गया है। PSDP में सिंध की जामियात से मुताल्लिक KPCC में तजवीज़ करदा बजट 2.6 अरब से वापस 4.7 अरब रुपए तक बहाल कर दिया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये बजट अवाम दुश्मन है और हम इसे कबूल नहीं करते। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि आम इंतखाबात में उनकी जमात की नशिस्तें 180 से कम करके 92 पर लाई गईं। असद कैसर ने अदालती निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा, हमारे रहनुमाओं के केसेस 2 साल से चल रहे हैं लेकिन अदालतों में रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा, ताखीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली सरताज गुल ने हुकूमत पर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का इल्जाम लगाते हुए कहा, मुशर्रफ बीबी को महज इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो बानी PTI की शरीक हयात हैं। अपोजिशन का एहतजाज रायगा गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। 310 अरब रुपए 20 करोड़ का जो है वो बजट कानून साज असम्बली में पेश किया गया, जो गुज़िश्ता साल की नज़रसानी शुदा बजट 224 अरब रुपए के मुकाबले में 86 अरब 20 करोड़ रुपए का नुमाया इजाफा जाहिर करता है। वज़ीर खजाना के मुताबिक इस बजट में हुकूमत की तरजीहात में तालीम, सेहत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैदावारी और समाजी शोबाजात सर फहरिस्त हैं। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिनमें तालीम के लिए तरक्याती मनसूबों के 5 अरब, सेहत आमा के 6 अरब, मवासलात और तामीरात के लिए 15 अरब और तवानाई और आबी वसाइल के लिए 12 अरब 92 करोड़ रुपए शामिल हैं। बजट में पेंशन के लिए भी 49 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। कुल आमदन और अखराजात का तखमीना 261 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसमें इनलैंड रेवेन्यू से 85 अरब, बिजली के शोबे से 19 अरब 58 करोड़ और फेडरल वेरिएबल ग्रांट की मद में 104 अरब 90 करोड़ रुपए शामिल हैं। ख्वाजा फारूक हमारे साथ मौजूद है, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब ABN न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज के बजट के हवाले से क्या कहेंगे? अपोजिशन का एहतजाज तो रायगा गया है। जी, हमारा एहतजाज बड़ा सूरी था और वह मुख्तसर एक नुक्ते पे था कि बजट कल इन्होंने अचानक बुलाया। हालांकि रवायत यह है कि 2-3 दिन पहले इजलास की डेट दे दी जाती है, फलां तारीख बजट होगा, और फिर बजट के बाद जो हमारे कायदे जवाब के कार हैं उसके तहत 4 दिन का वक्फा और कम से कम 2 दिन का वक्फा बजट पेश होने के बाद लाजमी दिया जाता है। और आज इन्होंने चूँकि कायदा रूल मतल कर दिए थे 128, 129, 30, 31 वो तहरीक उन्होंने एजेंडे में भी शामिल की थी कि हम ये मतल करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि वो बुलडोज करके अपनी एक्सीज की बिना पे बुलडोज करके एक दिन में बजट पेश करना चाहते हैं। तो फिर जो अपोजिशन है उसमें तहरीक इंसाफ के जो हम 4 आदमी थे, फिर JKP पार्टी के सरदार हसन इब्राहिम साहब थे, हमने फिर फैसला किया कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर हम असम्बली के जो इंटरेस्ट गेट है उसके सामने हम धरना दे के बैठे। और हमारा जब हमारे पास मुसाहब भी आए तो हमारा एक ही मुतालबा था कि भाई आप 2 दिन का वक्फा जो मैंडेटरी है, आईन में है, लाजमी है, आपको जल्दी क्या है? अभी तो आज 17 तारीख है, 30 जून तक बड़े दिन पड़े, कोई जल्दी क्या है? कोई इमरजेंसी है, कोई जंग लगी है, कोई क्या मसला है कोई? तो लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने और इस वक्त जो पेश हो रहा है मुतालबात ज़र पेश कर रहे हैं और वो बुलडोज कर रहे हैं। और हम चाहते थे कि हम इस पे देखें, बजट जो है बड़ा अहम एक दस्तावेज होती है, 1 साल की दस्तावेज होती है। उसमें हुकूमत अपने पिछले साल की कारगुजारी बयान करती है और अपोजिशन का एतमाद में लेती है। हम पहले भी मुतालबा करते थे कि आप इस पे प्री बजट सेमिनार कराएं
लेकिन वो भी इन्होंने नहीं माना। वो फिर अचानक हमसे तो को कहते थे कि हम 2 घंटे में इसको आपको हम 2 घंटे देते हैं। तो इतनी बजट की बड़ी बड़ी किताबें और फिर बजट स्पीच हम कैसे अपना मौक़िफ़ दे सकते थे। हम तो हमसे कटौती की तारीखें पेश करने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी है। तो ये हमारा एहतजाज था। लेकिन हुकूमत ने अपनी जो बेरहमाना अक्सरियत है उनकी, जैसे पीपल्स पार्टी भी शामिल है और नून लीग भी शामिल है और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पीटीआई से किया हुआ वो भी शामिल है, तो उन्होंने अपनी बुलडोज के आज के बजट को, पिछले साल भी उन्होंने ये किया तो आज फिर उन्होंने बुलडोज किया है। हालांकि इसमें अगर कोई बहस हो जाती, कोई हमारी तजावीज़ आ जाती, पता लगता कि क्या इनकी कारकर्दगी क्या है, हम कटौती की तरीके पेश करते। बस 49 अरब रुपये का बजट है, डेवलपमेंट का बजट ये कहते हैं, तो उसमें अपोजिशन की क्या तजावीज़ लेना, इनके पेट में रोड से थे अगर इन्होंने लिया। फिर जो अखराजात हैं इनके मुख्तलिफ महकमों के अखराजात, तो उसमें हमारे बहुत तफजात थे। तो लेकिन इन्होंने अक्सरियत खिलाफ, और इसमें मैं समझता हूँ 25 मेंबर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो और नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये तीनों शामिल हैं आज के इस बजट को बुलडोज करके पास करने में। सही। ओपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अपना तजिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के माली साल 2025-26 के बजट का मामला है। अपोजिशन एहतजाज के बावजूद आज़ाद कश्मीर के आंदा माली साल के 310 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप से आर्मी चीफ की वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात दोहराने पर कैबिनेट रूम में होगी। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अहम मुलाकात होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। तर्जमान के मुताबिक सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना देंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिनमें मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान, खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन जैसे मौज़ूआत शामिल हो सकते हैं। जोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस के साथ आला सतही अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम भी शरीक होंगे, जिससे इस मुलाकात की अहमियत मजीद उजागर होती है। सफारती हल्कों ने इस मुलाकात को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा एतमाद की बहाली और स्ट्रेटेजिक सतह पर ताल्लुकात के फिरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन अस्करी शख्सियत से उनकी पहली बराह रास्त मुलाकात है, जिसे एक तारीखी मौका तस्वुर किया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से बजट 2025-26 पेश कर दिया गया और अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। पीर मजहर सईद शाह ने हमें ज्वाइन किया है, वजीर इत्तलात और नशियात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपका वक्त देने के लिए। एबीएन न्यूज़ को बताइएगा आज के बजट के हवाले से क्या तबसरा करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा आवाम की उमंगों का तर्जुमान और हुकूमती तरजीहात का जो आकाश बजट था बराए माली साल 2025-26 वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेश किया है। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, जिसका हजम जो है वो 310 अरब और 20 करोड़ रुपए। तो ये बजट अल्हम्दुलिल्लाह पेश हो गया। इसकी पूरी तफसीलात हैं, तरक्याती बजट है, इसके अंदर जो नॉर्मल हमारा मीज़ानिया है वो सारा बजट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो ऊपर इन्हिसार था वो भी है। इसमें आटे की जो सब्सिडी हमने दी हुई पब्लिक को वो भी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। और हमारा जो तरक्याती मीज़ानिया है 26 मार्च का, वो तकरीबन हमारा जो है वो 49 अरब रुपए का है 2025 और 26 का। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। सही, बजट तो सबसे बड़ा है, लेकिन पीर मजहर साहब बगैर बहस के इस बजट को मंजूर किया गया। अपोजिशन भी यही इल्जाम लगा रही है। ये गलतफहमी है। फारूक हैदर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जांच से ये कहा गया कि अपोजिशन की तजावीज को नहीं सुना गया, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया इस बजट में। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बजट पेश हुआ है, अभी उस पर बहस चल रही है, अभी कोई पास नहीं हुआ। अभी सिर्फ वजीर खजाना ने बजट पेश किया है। बजट पेश करने के बाद उस पर तमाम असेंबली मेंबरान बशमूल अपोजिशन के सब अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। उसके बाद बजट पास होगा। अभी पास नहीं हुआ, ये गलतफहमी है। अभी बजट पर बहस चल रही है। मैं बजट के दौरान, इजलास के दौरान उठकर बाहर आया हूँ सिर्फ आपकी इस बात पर कि मैं आपको फौरी तौर पर सिर्फ ये अनाउंस कर सकूं, जब बजट इख्तिताम पजीर होगा, मुकम्मल तौर पर पास होगा, फिर हम करेंगे। अपोजिशन को जो एहतजाज था वो सिर्फ इस बात पर था कि इस पर हमें बहस का वक्त दिया जाए। तो उस पर स्पीकर असेंबली ने और हमारी 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी ने उनसे बात की कि जी बिल्कुल वक्त दिया जाएगा, और उसके मुदाहिदे के तहत उनको वक्त दिया जा रहा है, तो इस पर बहस करें।
और अभी इस पर बहस चल रही है, अभी बजट पास नहीं हुआ, सिर्फ नहीं, पेश 2 हुआ है। घंटे का वक्त उनको दिया गया है, जो कि यकीनन किसी भी बजट के ऊपर बहस करने के लिए बहुत कम वक्त है। बहुत शुक्रिया। पीर मजहर सईद शाह हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात आज़ाद कश्मीर। टक्कर कार्लसन के सवालात पर सेनेटर टेड क्रूज की ईरान के हवाले से महदूद मालूमात सामने आ गई हैं। अमरीकी टीवी मेजबान टक्कर कार्लसन ने एक इंटरव्यू में सेनेटर टेड क्रूज से ईरान के बारे में सवालात किए, जिस पर क्रूज ने ईरान की आबादी या दीगर अहम हकायक से लाजिमी का इजहार किया। सेनेटर क्रूज ने कहा, ईरान के लोग फारसी बोलते हैं और अक्सरियती शिया हैं, जो कि उनकी महदूद मालूमात का इजहार था। इस मौके पर टेड क्रूज ने कहा, अमरीका इसराइल के हमले में शामिल नहीं, लेकिन इसकी हिमायत कर रहा है। इस बयान पर टक्कर कार्लसन ने यकीन दहानी कर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक नुमाइंदे ने भी वाज़ेह किया था कि अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में बराह रास्त शामिल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने सख्त और वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि ईरानी कौम किसी भी दबाव या मुदाखलत के सामने हरगिज नहीं झुकेगी और अगर किसी भी किस्म की फौजी जारहियत की गई तो उसके नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। उनका कहना था, अमरीकियों को यह बात जान लेनी चाहिए, ईरानी कौम हरगिज सरेंडर नहीं करेगी और उनकी जानिब से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत खित्ते और दुनिया में नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बनेगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत के साथ मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। हम अपने शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे, ना ही अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेंगे। सेहूनी रियासत ने एक बहुत बड़ी गलती की और वो अपने इक़दामात की सजा जरूर पाएगी। इसराइल ने तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। सेहूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, असला साज फैक्ट्री और मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को भी टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पासदारान इनकलाब से वाबस्ता इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया। इसराइली मीडिया का कहना है कि रात भर जारी रहने वाली फिजाई कार्रवाइयों में 50 से ज्यादा लड़ाका जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। सेहूनी फौज के हवाले से इसराइली मीडिया ने इल्जाम आयद किया कि तेहरान में वाक़ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट का इस्तेमाल यूरेनियम की अफजूदगी की रफ्तार और दायराकार बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, जिसका मकसद एटमी हथियारों की तैयारी थी। सेहूनी फौज का कहना है कि निशाना बनाई गई हथियार साज फैक्ट्रियों में वो साइट भी शामिल है जहां जमीन से जमीन तक पार करने वाले मिसाइलों के लिए खाम माल और पुरज़ाजात तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें हालिया अरसे में ईरानी हुकूमत ने इसराइल पर दागा है। हुजैर मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई थी।